Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्ग के पिता, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं इन सुंदर दिन के लिए, सुंदर अवसर के लिए। प्यारे प्रभु, इस साल में खुदावन पूरी 10 महीना प्रभु आपने अपने पंगों तले रखा। इस 11 महीना में पहले तारीख को खुदावन तेरी आराधना स्तुति करने के लिए हमें प्रभु जी आपने अनुग्रह दिया। इसके लिए हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। इस लॉकडाउन के समय पे महामारी बीमारियों के बीच में प्यारे पिता तेरे वचन के अनुसार प्रभु हमारे सहयोग करते हुए, साथ देते हुए तेरी अनुग्रह के द्वारा हमें आगे बढ़ाया। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरे सामर्थ वचन इस प्रकार प्रभु इब्रानी 13:5 में जिस प्रकार कहा है, मैं नहीं छोड़ूंगा नहीं थाकूंगा, उस वचन के अनुसार प्यारे प्रभु आप मदद और सहायता कर रहा है। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। तमाम उस उपकार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस राजा तेरी अनुग्रह, तेरी दया हमारे ऊपर, हमारी कलीसिया के ऊपर, तेरे भक्तजन के ऊपर प्रभु बना रहा। उसके लिए हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। दोबारा ये एक और बार प्रभु तेरी आराधना करना चाहते हैं। इस सुबह के वक़्त प्रभु जी, इस पहले आप प्रभु तारीख जो है, मैं पिता आपके नाम की महिमा करना चाहते हैं। हमारा गाना बजाना आप प्रभु, हमारी सारी चीज़ें आपके नाम की महिमा खुले खाने पाएँ। खुदावन हाँ पिता, हम अधिक से अधिक तेरे सम्मुख में आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें, तेरे धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकें और प्रभु प्रार्थना कर सकें, तेरे वचनों को मनन कर सकें। खुदावन मदद और सहायता दे। आरंभ से लेकर अंत तक तेरे उपस्थिति रहने पाएँ। तेरी पवित्र आत्मा का सहयोग को हम चाहते हैं प्रभु। हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते हैं प्रभु। मान परमेश्वर, हमारा प्राण और आत्मा देह के ऊपर तेरे अधिकार, तेरी मर्जी, तेरी इच्छा होने पाएँ, ताकि जो जैसा आप चाहते हैं उस प्रकार हम आराधना कर सकें। प्यारे पिता में मदद और सहायता दे। आपने मेरी प्रार्थना सुना और उत्तर दिया। धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर क्यों तो जीवन में अशांत रहते हो, फिर
धन्यवाद और स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। सुबह का वक्त में प्रभु जी आपने हमें नई जीवन दान दिया, धन्यवाद। नई आशीष, नई अनुकृति, नई दया दिया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु, ताकि हम तेरी स्तुति, आराधना, महिमा कर सके। प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ, जीवन का मार्गदर्शक तू है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। तेरी राजी से ही हम प्रभु एकत्रित होकर तेरी महिमा स्तुति कर पा रहे हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। तेरी सदा अनुकृति दया के लिए धन्यवाद प्रभु। तू वृक्ष है, हम तेरे शाखाएं हैं प्रभु। जब तक हम तुझे जकड़ा रहेंगे, अपने जीवन में प्रभु जीवित रहेंगे प्रभु, तेरी करुणा दया के कारण, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। हम कुमार नहीं बन सकते प्रभु, तू हमारा कुमार है, हम मिट्टी हैं प्रभु। तू हमें उठा और इस्तेमाल कर ताकि हम तेरे काम काज कर सके। धन्यवाद करता हूँ कलेशिया की प्रत्येक लोगों को प्रभु, तूने इस महामारी से बचाए रखा, इसके लिए धन्यवाद। हम सबको महामारी से बचाने का अधिकार तेरे पास है प्रभु, जो तूने हमारे ऊपर प्रकट किया है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद करता हूँ तेरी सुरक्षा के लिए, धन्यवाद करता हूँ तेरी अनोखे अनमोल अद्भुत कार्य के लिए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु आज की नई जीवन दान देने के लिए, अनुकृति और दया देने के लिए प्रभु। हम सब प्रभु अपनी आशाओं को प्रभु तेरे चरणों में, तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। हमें वो आशा आनंद में भरते हैं प्रभु। एकमात्र जीवित ईश्वर तू ही है प्रभु, हमें आनंद से आशीषित करते हैं। सुख शांति आनंद तेरे ओर से मिलता है, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। हम सब तेरे दास हैं प्रभु, तू हमारा राजा है, तू हमारा पिता है प्रभु। हमारी विनती प्रभु तेरे तक पहुँचे प्रभु, और हम धन्यवाद करते हैं। हम तेरे नाम से स्तुति महिमा आराधना करते हैं प्रभु। कभी भी हम विफल नहीं होंगे, तूने इसीलिए हमें पूछ नहीं सिर बनाया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद तेरी अनुकृति और दया के लिए, धन्यवाद एक और बार नई जीवन दान देने के लिए, आशीष अनुकृति के लिए। आमीन। सारी प्रार्थना स्तुति आराधना महिमा यीशु मसीह को मधुर नाम से मांगता हूँ। आमीन 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 आमीन। पैर के साथ मिलके हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। सभी मिलके हम परमेश्वर के स्तुति और धन्यवाद और आराधना करेंगे।
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने अब तक संभाल के रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। बहुत सारी परेशानियां, दुख, तकलीफ आई प्रभु, पर आपने सबसे निकाला, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। आज की सर्विस के लिए प्रभु हम आपके पास आते हैं। हमारा जो भी गाना बजाना, वचन पढ़ना, अंगीकार, स्तुति प्रभु, सब तुझे ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु। जैसा तू चाहता है कि हम बने, हम दिखें, हम बोलें, हम करें प्रभु, ऐसा तू आज हमें बना। धन्यवाद करते हैं पिता, आप राजाओं के राजा, परमेश्वरों के परमेश्वर, आप स्तुति के योग्य हैं प्रभु, आप ही आराधना के योग्य हैं प्रभु। आपका वचन बताता है न पृथ्वी पर न पृथ्वी के नीचे हमें कोई दूसरा नाम नहीं दिया जिससे हम उद्धार पा सकें प्रभु। इसलिए आज के दिन प्रभु एक दया और विनती के साथ आपके चरणों में आते हैं प्रभु, जैसा तू चाहता है हमें बना प्रभु। प्रभु आज के दिन जो भी हम वचन सुनते हैं उसको सुनने के लिए अच्छा कान दीजिए और एक ग्रहण योग्य करने वाला हृदय दीजिए। आपके पवित्र वचन हमारी हृदय की पट्टी पर लिखने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता उस दास के लिए जो आज वचन बताने जा रहा है प्रभु। वो नहीं प्रभु, तो उनके द्वारा बोलने पाए, एक अच्छी सामर्थ, एक अच्छा अभिषेक से भरना प्रभु। धन्यवाद करते हैं ये जो भी हम वचन सुन रहे हैं वो हमारे जीवन पे काम करने पाए। ये छोटी सी विनती आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise God, hallelujah, praise the Lord, hallelujah। आइए हम क्वायर के साथ दूसरा गीतों को हम गाएंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। जिसको भी ये गाना आता है हम मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए क्वायर के साथ मिलकर इस गाने को गाएंगे। हमेशा सुख दुख परिस्थिति में अनादिश्वर तू मेरे लिए प्रभु शरण स्थान रहे। हमेशा
परिस्थिति में। विश्वास के अंगीकार। मैं यीशु मसीह के शरीर का अंग हूँ। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मुझ में रहने वाला यीशु संसार में रहने वाले शैतान से बड़ा है, इसलिए शैतान पर मुझे विजय मिलता है। मैं हानि से नहीं डरूंगा। परमेश्वर मेरे साथ है, मेरी ओर है और मुझ में रहता है। मैं ना डरूंगा, भय मेरे निकट ना आएगा। परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा और ना ही त्यागेगा। परमेश्वर मेरा सहायक है। जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा। मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। जो कुछ मैं करूंगा वह सब सफल होगा। जहाँ कहीं मैं जाऊं, परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरी रक्षा करते हैं। कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी और ना ही कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ और व्यवस्था के श्राप अर्थात दूसरी मृत्यु, रोग, आर्थिक अभाव इत्यादि से मुझे छुड़ाया है। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। वह कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊं। जैसे मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूं, वैसे ही सब बातों में उन्नति करूं और भला चंगा रहूं। प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे हृदय में सिद्ध ज्ञान सहित अधिकाई से रहता है। परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु मेरे लिए ज्ञान ठहरा है। अंधकार के अधिकारों से मैं छुड़ाया गया हूँ। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। शैतान के सब जलते हुए तीरों को मैं विश्वास की ढाल से बुझा दूंगा। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ। मेरा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं परमेश्वर का मोल लिया हुआ हूँ। रोग और शैतान का मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। यीशु ही मेरा प्रभु और मसीहा है। विश्वास करने के कारण मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करने से मैं संसार पर जय प्राप्त करता हूँ। यीशु ही मेरा उद्धार करता और प्रभु है। हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार करने से मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। परमेश्वर से जन्मा मैं पाप नहीं करूँगा, क्योंकि परमेश्वर का बीज मुझ में है। पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है, जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम मेरे मन में डाला गया है। मैं शत्रुओं से भलाई करूंगा, उनसे प्यार करूंगा व उनके लिए प्रार्थना करूंगा। अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान की भरपूरी प्राप्त में यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करूंगा। परमेश्वर को मेरा ध्यान है, इसलिए अपनी सारी चिंता उस पर मैंने डाल दी है। विश्वासी होने के कारण अब मैं किसी भी बात की चिंता नहीं करूंगा। परमेश्वर मेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे सब काम वही पूरा करेगा। मुझे सामर्थ्य देने वाले प्रभु यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के कारण सब कुछ संभव है। मेरी रोटी और पानी परमेश्वर से आशीषित है। मैं स्वस्थ और भरपूर जीवन जीऊंगा। विजय हमारा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको जय मसीह कहता हूँ। प्रभु का अनुग्रह से एक और बार आप लोग सबसे इस ऑडियो को माध्यम में जुड़ने के लिए परमेश्वर मुझे जीवन दिया, उसके लिए मैं करोड़ों धन्यवाद की भेंट परमेश्वर को चढ़ाता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आप सबको भला चंगा रखा होगा। विश्वासी लोगों पर परमेश्वर का ध्यान है, इसलिए परमेश्वर हम सबको रक्षा किया है। इस जो है 11 महीने में पहले तारीख को प्रभु हमें आशीष दिया है, उसकी आराधना स्तुति करने के लिए, उसके वचनों को सुनने के लिए। इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज के दिन में जो मैंने कुछ वचनों को आपके बीच में बांटना चाह रहा हूँ, प्रार्थना के साथ आप बाइबल को लेके बैठें, ताकि जो है जिस अध्याय को मैं बोलता हूँ उस अध्याय को निकालें और उस वचनों को आप पढ़ें, ताकि जो है आपको अधिक से अधिक अपने वचन भी पढ़ें, हमारे साथ संदेश भी सुनोगे, तो जब आपको और अधिक आपका जो है जानकारी मिल सकती है और भी उसको समझने का आसान होंगी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे भाई मेरे बहन, इस सुबह के वक्त जो है इस आराधना में हमने जो है कुछ वचनों को मनन करने जा रहे हैं।
उसमें जो है मेरे संदेश के जो है मुख्य भाग इस प्रकार है, हमें स्मरण करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। हमें स्मरण करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। उसके नाम की महिमा हो मेरे भाई मेरे बहन। हमारा परमेश्वर हमें स्मरण करता करके पवित्र बाइबल हमें बताता है। जो हमें पता है इस वक्त जो है हर एक जो है लोग इस संसार में जो कई लोग बोलते हुए अपने अपने काम में लगे हुए हैं, अपने अपने कार्य में जुड़े हुए हैं, क्योंकि वक्त इस प्रकार है कठिन। उस कठिन के समय पे जो है पूरी देश में प्रदेश में महामारी बीमारी लॉकडाउन उस प्रकार का चल रहा है। बीते हुए कई महीना से हम देख रहे हैं 8 महीना गुजर चुका है और कई लोग कई परेशानी में बेचैन में पड़े हुए हैं। कई लोग ये शिकायत है, एक बार भी मुझे इस कठिन समय पे किसी ने पूछा नहीं है। कई लोग को जो है इस प्रकार जो है कई जो है बातें जो है इस प्रकार दूसरों के ऊपर दोष लेके बैठे हुए हैं, निराश मने और जो है दुखी है। इन महामारी के समय पे इस कष्ट में इस दुख में मुझे कोई पूछा नहीं, मुझे कोई मदद नहीं की, मेरे तौर पर कोई गौर नहीं किया है। मगर मेरे भाई मेरे बहन, हमारा परमेश्वर हमें स्मरण करने वाला परमेश्वर है करके वचन हमें बताते हैं। वो परमेश्वर जो हम सिद्ध करता है वो हमें नहीं बोलता है। हमारे ऊपर चिंता रखने वाला परमेश्वर करके नए नियम के अंदर हम पढ़ सकते हैं। क्योंकि नए नियम के अंदर जो हम देखते हैं तो पत्रुस 5वां अध्याय 7वां वचन में उस प्रकार कहता है, अपने सारी चिंता उसको ऊपर डाल दे क्योंकि उसकी हमारा चिंता है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो मेरे भाई मेरे बहन। जो पहले पत्रुस 5वां अध्याय उसका 7वां वचन, अपने सारा चिंता उसको ऊपर डाल दे क्योंकि उसका तुम्हारा चिंता है। विश्व भर में लॉकडाउन चाहे महामारी बीमारी दुख पीड़ियाँ जो भी कुछ हो जाएं, फिर भी हम अपने लोगों को ऊपर परमेश्वर चिंता करने वाला है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे भाई मेरे बहन। अगर हो सकता है आपको कोई पूछा नहीं हो सकता है आपको मदद नहीं किया हो सकता है आपके कष्ट में भाग नहीं लिया हो, क्योंकि स्थिति उस प्रकार है। क्योंकि जो है लॉकडाउन के समय पे डिस्टेंस का पालन करना आवश्यक ज़रूरत है। कई बातें हैं उम्रदारी इस प्रकार कई जो हमारे सरकार ने नियम बताया है, क्योंकि जो ये महामारी ना फैला सकें इसके लिए सरकार ने कई योजना बना के सब कुछ जो है बंद कर रखा है। इसमें आप और मैं निराश नहीं होना है, क्योंकि मनुष्य की सहायता नहीं ईश्वर का सहायता हमें हमेशा मिल रहा है। इसलिए परमेश्वर के जो वचन कहता है आज हम मनन करने जा रहे हैं, जो हमें स्मरण करने वाला परमेश्वर है वो तो हमने अभी देखा है नए नियम का अंदर पहले पत्रुस 5:7 में अपने सारा चिंता उस पर डाल दे क्योंकि उसका तुम्हारा चिंता है और ध्यान है मेरे भाई मेरे बहन, वो कभी बोलने वाला नहीं है। इस वक्त जो है वचनों को हम लेकर और मनन करने जा रहे हैं। जर्मिया की लिखी हुई पुस्तक उसका जो है 29वां अध्याय उसका 11 जर्मिया चैप्टर 29 वर्स नंबर 11, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि के लिए नहीं
परंतु कुशल होने के लिए है और अंत में तुम्हारा आशा पूरी करेगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आपने इस वचनों को एक बार पढ़कर समझने की कोशिश करें। जो भी कुछ परमेश्वर हमारे लिए कल्पना बनाता है, योजना बनाता है, और वो जो है हानि के लिए नहीं है परंतु कुशल के लिए करके यहाँ पर लिखा है। आपने इस साल अनेक कार्य का अंदर जो विचार किया होगा और जो है अपना जो कल्पना किया होगा, इन दिनों में इस साल में कुछ काम, कुछ कार्य मैं करूँगा, परिवार में, व्यापार में, पढ़ाई में, इस प्रकार के योजना आप और मैं बनाया होगा इन दिनों में। मगर इस साल के अंदर हम देखते हैं 8 महीने में हम कुछ नहीं कर पाया, इसलिए हमारे मन निराश है, हमारे मन दुखी में है। हम जो कल्पना किया है वो हो नहीं सका। इन दिनों में सब कुछ जो है हमारे जो है सोच के विचार से फेरे अटके कई बातें हो रही है। मगर मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हारे लिए कल्पना बनाया है, तुम्हारे लिए योजना बनाया हूँ। वो विषय जो है कुछ साल के लिए है और जो कहता है हर अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, चिंता ना करें और निराश मन ना हो, घबराना नहीं। जरूर से भी अधिक देने वाला परमेश्वर है, वो दुखी मन ना होने पाए। जो परमेश्वर हमारे लिए कल्पना करता है वो भला के लिए है और कुशल के लिए है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, वचन के अनुसार अगर हम देखें तो इन दिनों में हमारे ऊपर निगाह रखते हुए हमें हिफाजत करता है, हमें सहायता करता है। अजी यदि हम जीवित हैं तो केवल उसके अनुग्रह की दया से, क्योंकि हम देखते हैं हमारे देश में, परदेश में, विश्व भर में लाखों करोड़ों लोग इस महामारी बीमारी का अंदर अपना जान को बैठा है, अपने प्रिय लोग को खो बैठा है, दुख और पीड़ी में है। जहाँ देखते हैं मृत्यु मृत्यु मृत्यु, इस प्रकार जो है हम उन बातों को सुन रहे हैं और हर दिल में एक जो है डर और इस प्रकार जो है दुखी पीड़ी में गुजर रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर हमें स्मरण कर रहा है, हमारे चिंता हमारे कार्य को वो पहले से जानने वाला है। इसलिए कहता है मन में व्याकुल ना हो, उदास ना हो, क्योंकि मैं तुझे नहीं भूला, मैं स्मरण रख रहा हूँ। वो परमेश्वर, जिस परमेश्वर को हम सिद्धा करते हैं, वो यीशु मसीह आपसे कहता है कभी घबराना नहीं, कभी जो व्याकुल ना हो, तेरे मन उदास ना होने वाले होना, क्योंकि जो मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरी संगति करता हूँ और मैं तुझे सहयोग दूंगा। कई प्रकार का वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें आशा दे रखा है। मेरे भाई मेरे बहन, जब वो कहता है तो वो पूरा करता है, क्योंकि ये सच्चा परमेश्वर है, वायदा को पूरा करने वाला महान परमेश्वर है वो। मेरे भाई मेरे बहन, इस वक्त जो है वचन के अनुसार जो हमें स्मरण करने वाला परमेश्वर है, इसके लिए उसको धन्यवाद और स्तुति करें, उसके नाम की महिमा करें। मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि हम जीवित है। हो सकता है हमारे पास कई चीज़ें कमी होगी, मगर वो कमी भी परमेश्वर अपना कल्पना को मुताबिक अंत में वो जो है आशा में पूरी करने के लिए तत्पर खड़ा है। इसलिए आप ना घबराते हुए उसके नाम की महिमा करें। उस पर ही नहीं है, उसके साथ साथ कुछ वचनों को और पुराने नियम के अंदर देखते हैं। गिनतियों के पुस्तक के अंदर हम देखते हैं तो उसमें हम देखते थे, पढ़ते हैं तो जो है 10वां अध्याय
गिनती का पुस्तक 10वां अध्याय 9वां वचन, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 10 वर्स नंबर 9। इस प्रकार जो है वहाँ पर भी हम देखते हैं, वहाँ पे कई बातों को यहाँ पर जो है उस देश में बहुत दुखी पीढ़ी और शत्रु को विरोध युद्ध को लेकर आ रहा था। जो है यहाँ पर देखते हैं इजराइल को लोगों को ऊपर चढ़ाई करते हुए आ रहे हैं लोग। इस विषय में युद्ध के बारे में यहाँ पर लिखा है, जो उनके देश में युद्ध लेकर आने वाले तमाम लोगों के बारे में वहाँ पर उस पुस्तक में दिया है। तो वहाँ पर जो है गिनती का पुस्तक 10 का 9 देखते हैं, और सब तुम्हें अपने देश में से सताने वाले बैरियों से लड़ने के लिए और निकलवाने के लिए जो है परमेश्वर कार्य करता, उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। तब तूरियों की सांझ बजाकर फूंकना, तब तुम्हारा परमेश्वर यहोवा की तुम्हारा स्मरण आएगा, और तुम अपने शत्रुओं को जो भेजने में चाहेगा। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर जो है वचनों के अनुसार अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर इस प्रकार कहता है, युद्ध के लिए आने वाले शत्रु तुझे सताने वाले, वो जब आता है तो तू तूरियों को सांझ बजाते हुए फूको, ताकि जो है उस प्रकार तब फूकोगे तो उस परमेश्वर का स्मरण होते हुए तुम उस जो है शत्रु के साथ लड़ सकते हैं, और शत्रु के तमाम जितने योजना सभी तो जीत जाओगे। मेरे भाई मेरे बहन, वहाँ पर जो है मिस्र देश से आए हुए जो इज़राइल का लोग इस प्रकार परमेश्वर के नाम की महिमा का जो स्तुति का जो है सांझ फूका, और जब उन लोग के बारे में हम वहाँ पढ़ते हैं शत्रु इतर पुत्र होकर भाग गया। इस वक्त आपको और मुझे बड़ी परेशानी के बीच में, दुख के बीच में, पीढ़ी के बीच में जब गुजर रहे हैं, तो आप और मैं परमेश्वर की स्तुति गान करना अवश्य जरूरत है। जब दुख आती है, पीढ़ी आती है, परेशानी आती है, तो परमेश्वर के सम्मुख में बैठें और जो है हम परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए कहें, प्रभु ये युद्ध मेरा नहीं आपका है, ये कष्ट मेरा नहीं है आपका है, ये दुखी पीढ़ियाँ जो हटाने वाले आप है, इसलिए मैं लगातार बड़ी शब्द के साथ तेरी स्तुति करूँगा, मैं धन्यवाद करते हुए तेरी नाम की महिमा करूँगा करके आप कहेगा, तो शत्रु जितनी भी योजना तेरे विरोध बनाता है और उसको जो है नाकामयाब हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन उस प्रकार सामर्थ्य है, और उसकी जो है स्तुति और आराधना करते वक्त उसकी प्रशंसा उतरती है, तो वहाँ पर शत्रु ठीक नहीं पाता है। मेरे भाई मेरे बहन, इस प्रकार वो जो है हम उस महान परमेश्वर को स्मरण करते हैं, उस महान परमेश्वर की स्तुतिगान करते हैं, तो हमारे शत्रु मिट जाएगा, हमारे ऊपर आने वाले हानि अट जाएगी, हमारे ऊपर आने वाली दुख पीढ़ियाँ सब अट जाएगा, क्योंकि जो है स्तुति के बीच में रहने वाला परमेश्वर वहाँ पर जो है स्तुति के शब्द को सुनते हुए और वहाँ पर उतर आता है और हमें सिमरन करता है। हम जब पुकारते हैं तो वो सुनने लगता है, क्योंकि धर्मी के ऊपर उसका निगाह लगा रहता है, उनके जो है पुकार को सुनने के लिए उसका कान झुका रहता करके परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के वचन जो है जिस प्रकार कहता है उसी प्रकार हम जो है अनुसार हम अगर जीवन बिताते हैं, कार्य करते हैं, तो हम सफलता को जरूर पाएंगे। उस महान परमेश्वर के वचन इस प्रकार जो है पहले इतिहास के अंदर कुछ बातों को यहाँ पर लिखा है और अपने बेटे सुलेमान को कुछ बातों को कहता है। आप कृपया जो है बाइबल से ये निकाले, पहले इतिहास उसका 28वां अध्याय और जो है 9वां वचन आप निकालोगे तो वहाँ पर इस प्रकार लिखी हुई है, ये मेरे पुत्र सुलेमान, तो अपने पिता के परमेश्वर को जब तुम खोजोगे
और खरे मन से उसकी जो है सिद्धा करोगे, उसका सेवा करोगे, तो यहोवा मन को छांचने वाला और विचारों को छांचने वाला तेरे ऊपर जो है अनुग्रह करेगा। और वो इस प्रकार लिखा है, यदि तुम उसको खोजोगे तो वो तुझे पाएगा, यदि तू उसे त्याग दोगे तो वो सदा के लिए तुझे छोड़ देगा। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ दाऊद उस प्रकार जो अपने पुत्र सुलेमान के लिए इस बात को कह रहा है, सुलेमान को कुछ बातों को समझाता है। अपने पिता के परमेश्वर हो, हालेलुया, आपका हमारे परमेश्वर यहोवा, उस महान परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को आप और मैं ग्रहण किया हुआ है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, खरे मन से हम जो है उसके सेवा करना है। जब खरे मन से सेवा करते हैं तो यहोवा मन को छांचने वाला, हमारे विचारों को छांचने वाला और उत्तर देने वाला परमेश्वर जो इस प्रकार कहता है, मुझे तू खोजोगे तो जरूर पाओगे, यदि तू छोड़ देगा तो मैं भी तुझे छोड़ दूंगा। इस वक्त अधिक से अधिक आप और मैं उस महान परमेश्वर की खोजी बनना है, क्योंकि इस समय पे कोई बचाने वाला कोई और नहीं है। और जो हमारे बल से, हमारी ताकत से, हमारे कार्य से नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम जान रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रखने वाले भी इस महामारी बीमारी में अपने जान को देते हैं। और बड़ी बड़ी जो चैलेंज करने वाले ज्ञानी विज्ञानी और जो बलवान सब कुछ अरे में हैं। जो इलाज देने वाले, इलाज करने वाले, वो डॉक्टर भी आज जो है मृत्यु के मुंह में चला गया। मेरे भाई मेरे बहन, उस महान परमेश्वर की ओर ताकें और उस परमेश्वर को ना थाकें। कई लोग निराश मन होकर कहते हैं, परमेश्वर यदि है तो मेरे ऊपर क्यों इस प्रकार कष्ट आ रहा है, क्यों दुख हो रहा हूं मैं, क्यों मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, क्यों मेरे किस प्रकार तकलीफें दुखे पीड़ी सहना पड़ता है। मेरे भाई मेरे बहन, सब भला के लिए उत्पन्न होता है। विश्वासियों के जीवन में सब भला के लिए उत्पन्न होता है। विश्व भर में ये चीजें हो रही है, परमेश्वर चटाई कर रहा है, शुद्धिकरण कर रहा है, अपने लोगों को शुद्ध करना चाहता है, क्योंकि वो स्वर्ग राज में ले जाना चाहता है। मेरे भाई मेरे बहन, कभी मत भूलना, क्योंकि परमेश्वर यीशु ने कहा है, मैं दोबारा आ रहा हूं और कलीसिया को लेने के लिए आ रहा हूं। जहां मैं रह रहा हूं वहां पर ले जाऊंगा। वहां पर ना दुख होगा, ना पीड़ी होगा, ना कुछ जो है तंग होगी। हम सदैव जो है परमेश्वर यीशु के साथ हमेशा आनंद बनाते रहेंगे। इस संसार के जीवन में जो है कुछ दिन के लिए हम मेहमान हैं, हम कठपुतली के समान हैं और मेहमान बनकर आया है। वचन कहता है, यो अय्यूब के पुस्तक के अंदर हम देखते हैं, जब हम पैदा हुआ तो दोबारा जो है हमें जाना ही है, जब आए हैं तो हमें जाना जरूरी है। कोई भी यहाँ पर जो है हमेशा के लिए नहीं ठहर सकता। हम एक मेहमान बनकर आया है इस संसार पे। इस संसार पर आने के बावजूद परमेश्वर की गोद में बना रहना अवश्य जरूरत है। मेरे भाई मेरे बहन, ये सारी संगठित परेशानी है, हमें याद दिलाता है हम किस प्रकार परमेश्वर के खोजी बने हैं। अभी भी लोग मन परने के तैयार नहीं है, अपने मन मर्जी का जीवन बिता रहे हैं, अपनी में लगे रहते हैं। इस प्रकार जो है स्वयं में जीवन बिता रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के खोजी कोई नहीं है। भला वस्तु भला कार्य को नहीं समझ पा रहे हैं, या परमेश्वर ने दिया हुआ अच्छा जीवन, अच्छी चंगाई, अच्छी हर प्रकार का हर चीज को हम जो है ना भूलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके ना धन्यवाद कर रहे हैं, उसे ना स्मरण कर रहे हैं।
ना उससे जो है आराधना कर रहे हैं। कई लोग को जो है कलीसिया बंद है, आराधना बंद है, इस प्रकार का जो है आनंद बना के संसार में जीवन बिता रहा है, मगर परमेश्वर सबको ऊपर निगाह रखा हुआ। शुक्र है आज आप और मैं जीवित है, इसके लिए परमेश्वर के धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रह के दयालु परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं। प्रभु, आप हमारा स्मरण करने वाला परमेश्वर है। यदि कोई चाहे ना चाहे, कोई याद करे ना करे, मगर खुदावन तू अपने जो है लोगों को, भक्त जन को तो प्रभु जी याद करता है, स्मरण करता, और जो भी तुम कल्पना करते हो, विचार करते हो हमारे जीवन के अंदर, वो सब कुछ भला के लिए उत्पन्न होगा। क्योंकि प्रभु तेरे वचन कहता है अंत में वो आशा में पूरा होगी। हालेलुया। हमारे मन की मनोरथ को पूरा करने वाला परमेश्वर आप सब कुछ करने वाला है, क्योंकि आप सच्चा परमेश्वर है और वायदा किया हुआ परमेश्वर पूरा करने के लिए तत्पर खड़े हैं। हम इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस 11 महीने में पहले तारीख में खुदावन हम प्रवेश कर रहे हैं। इस महीना पूरी प्रभु अपने लोगों पर तेरी आने करके तैयार होने पाए। उनके गलतियों को क्षमा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके भूलों को प्रभु जी क्षमा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हो सकते हैं हमारे पास द्वारा गलतियां, गुनाह है, और प्रभु आपको सिमरन जिस प्रकार करना चाहिए उस प्रकार को जी नहीं बन रहे हैं। हम प्रभु जी इस जो है संकट में, परेशान में, दुख में, पीढ़ी में प्रभु हम आपको भूल कर और प्रभु हर प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, उपाय को ढूंढते हुए हम घूम रहे हैं। हम प्रभु जी उपाय में लगे हुए हैं, कहाँ पर हमें सहायता मिलेगा, मगर खुदावन तू हाँ पिता परमेश्वर मदद करने के लिए तत्पर है। अपने वचन को द्वारा आज के दिन तो आपने हमसे बात किया, इसके लिए धन्यवाद है। हर एक भाई के हृदय का अंदर प्रभु जी एक नया उत्साह प्रभु पवित्र आत्मा को द्वारा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मदद और सहायता दे खुदावन, तेरी अनुग्रह, तेरी दया चाहते हैं, ताकि जो है प्रभु कोई भी विनाश ना होने पाए, तेरे आगमन के लिए तैयार होने पाए, तेरे खोजीपने, तेरे दर्शन के लिए प्रभु तत्पर रहने के लिए मदद और सहायता दे। लगातार घुटने में तेरी द्वार पर खड़ा होकर प्रभु महान परमेश्वर तेरी ओर ताकने के लिए मदद और सहायता दे। जितने भी भाई बहन इस ऑडियो को सुन रहा है खुदावन तू मदद और सहायता दे, उन्हें आशीष दे, अनुग्रह दे, तमाम बातों को क्षमा कर, उनके हृदय में प्रभु जी एक और बार परिवर्तन को ला, ताकि जो है तेरी नाम की महिमा स्तुति कर सके। प्यारे पिता, आपने हमारे प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ये मेरी मन यहोवा का धन्य के, ये मेरी मन यहोवा का धन्य के। उसने जितने भी उपकार काम किया वो कभी नहीं भूलना। विजय देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह का हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्यार, पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ, हमारी हर एक जो है पवित्रवान के साथ, विश्वासी के साथ, यीशु के दूसरे आगमन तक होते रहे। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड।